तो आप सभी का स्वागत है जीनियस क्लासेस बाय के सर में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बसंत पंचमी का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं बसंत पंचमी का त्यौहार। होगा कि आज यानी कि माघ मास के जो पंचमी वाले दिन पर आज के दिन बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। माता सरस्वती की पूजा की जाती है, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं क्योंकि पीला वस्त्र माता सरस्वती को पसंद है, या कह सकते हैं ये फसल के पके होने का प्रतीक होता है। और बसंत पंचमी का दिन यानी कि ये बसंत का त्यौहार जो होता है आज के दिन से शुरू होकर ठीक 40 दिन बाद तक होली तक चलता है। कहते हैं होली के प्रारंभ भी आज के दिन से हो जाता है और किसी भी मौसम का संक्रमण काल जो होता है वो 40 दिन का होता है। इसीलिए आज के लगभग 40 दिन बाद हमारी होली यानी कि होलिका पूजन शुरू हो जाता है। और कहा जाता है कि बसंत ऋतु है जो ये सभी ऋतुओं की राजा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि माता सरस्वती का जन्म दिवस भी आज के दिन ही हुआ था। कैसे हुआ था इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया था, ये पशु पक्षी मनुष्य जीव जंतु पानी जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ें कैसी थी, ये ध्वनि विहीन थी, इनमें आवाज़ नहीं थी, तो वहाँ कोई साउंड नहीं था, कोई मज़ा नहीं था। तब उन्होंने विष्णु जी की पूजा की और विष्णु जी की पूजा करने के बाद उन्होंने आदि शक्ति देवी दुर्गा जी को बुलाया। उनके द्वारा बोला गया उनको कि माता इसका कोई आप समाधान कीजिए। तब उनकी शक्ति से एक सफ़ेद रंग की श्वेत रंग की एक शक्ति उत्पन्न हुई, तेज उत्पन्न हुआ, जिसको एक स्त्री का रूप धारण कर दिया। तो माता देवी दुर्गा शक्ति ने कहा कि ब्रह्मा जी आज से ये आपकी पत्नी है, इनका नाम सरस्वती है। और ये संसार तब से संगीतमय हो गया और सभी ही पूरे वातावरण में पूरी पृथ्वी पर ध्वनि आ गई। तो इसके बारे में और भी तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य है, वो भी भगवान श्री राम सीता हरण के बाद जगह जगह जा रहे थे तो एक जगह आती है जो आज गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में दंडकारण्य नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। उस जगह पर माता शबरी के पास गए थे तो वह भगवान श्री राम के प्रेम में मतलब उनकी भक्ति में इस प्रकार मंत्रमुग्ध हो गई थी कि उनको जूठे बेर खिलाने लगे। वो जूठे बेर क्यों खिलाए गए थे? क्योंकि वह चाहती थी कि भगवान श्री राम किसी भी कड़वे बेर को अपनी जीभ पर ना लें, इसलिए वो भगवान श्री राम को बेर खिलाने लगी। ये दिन जो था वो आज का ही दिन था, बसंत पंचमी का दिन था, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत बढ़ जाता है और ये पौराणिक कथा में भी माना जाता है। कहा जाता है कि आज भी तो ये जगह है ना जो आपकी गुजरात में डांड नामक जिला है, वहाँ पर उपस्थित है और वहाँ माता शबरी का आश्रम है और एक शिला पर वहाँ भगवान श्री राम बैठे थे। उस शिला को आज एक और ऐतिहासिक घटना जो कि ठीक आज के दिन ही हुई थी बसंत पंचमी के दिन, तो बताना चाहूँगा मित्रों। पृथ्वीराज चौहान के बारे में सभी ने सुना होगा। मोहम्मद गौरी ने क्या किया था ये भी आपने सुना ही होगा। मोहम्मद गौरी को 16 बार माफ़ किया था पृथ्वीराज चौहान ने, जो कि नहीं करना चाहिए था। और मोहम्मद गौरी ने 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और उनकी आंखें फोड़वा दी थी। तब पृथ्वीराज चौहान के मित्र कवि जो थे, उनके राजकवि थे चंद बरदाई, जिन्होंने उसको माफ़ करने के लिए मना किया था, वो अपने मित्र के दुख में उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप मेरे मित्र को माफ़ नहीं कर सकते, उन्होंने आपको 16 बार माफ़ किया था, आप उनको छोड़ दीजिए। अब तो उनकी आपने आंखें भी फोड़ दी हैं, अब उनको छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा कहने पर उस दुष्ट ने उसको भी बंदी बना लिया। जब वो दोनों बंदी बन चुके थे तब वहाँ सेना के जो लोग थे वहाँ जेल में जो देखा करते थे उनके आपस में बातचीत चल रही थी। वो कह रहे थे कि एक प्रतियोगिता हो रही है, धनुर्धर मतलब ऐसी कोई धनुष विद्या की प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें देखा जाना था किसकी धनुष विद्या अच्छी है। और ये सभी को पता है कि हमारे पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण विद्या में एक्सपर्ट रह चुके हैं। और इसी बात को सुनकर कवि चंद्र बरदाई ने कहा कि आप मेरे मित्र को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का एक आखिरी अवसर दें, क्योंकि मृत्यु से पहले आप एक अवसर तो दे ही सकते हैं। तब वो मोहम्मद गौरी हंसता है उनकी बात, वो कहता है ये अंधा क्या निशाना लगाएगा, चलिए आपके मित्र का ये भी टैलेंट हम देख लेते हैं। तब उनको लाया गया, उनको समझा दिया गया था, पहले से ही योजना हो गई थी इनकी कि हमें ये तवे पर बाण चलाना है, वहाँ ना चला करके सुल्तान को मारना है।
तो सुल्तान को मारना है, ये बाण चलाना है, कवि चंद्रवरदाई ने बोल दिया था। और ये भी योजना था कि मारने के बाद एक दूसरे के छुरा खुद से भोंक लेना है। तब जा कर के जो कवि चंद्रवरदाई थे मैदान में लाया गया। तब बोलते हैं 4 बांस 24 गत, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये कहते ही घंटे बजे और मोहम्मद गौरी ने बोला बाण चलाओ, बाण चलाओ, बाण चलाओ। पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया और उसको मार गिराया। ये आज का ही दिन था, बसंत पंचमी का दिन। और उसके बाद उन दोनों ने मतलब एक दूसरे के छुरा भोंक दिया। और ये घटना थी 1192 ईस्वी की, जिसके दिन वैसे सिख धर्म में भी इस दिन को बहुत पूजनीय माना जाता है, क्योंकि आज के दिन बसंत पंचमी के दिन हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की शादी हुई थी, विवाह हुआ था। इसलिए घटना हुई थी लाहौर में हकीकत नामक एक बच्चे के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो उस दिन क्या हुआ था बताते हैं। मदरसे में पढ़ाई चल रही थी, मुल्ला जी कहीं गए हुए थे, बच्चे पढ़ रहे थे। एक हकीकत नामक का बच्चा था, सभी मुस्लिम बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और उसको माता दुर्गा की कसम चढ़ा दी। उसको गुस्सा आया, उसने बोला अगर आपकी बीवी फातिमा के बारे में भी ऐसा बोला जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा सुन करके उन बच्चों को थोड़ा सा आक्रोश आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने उस बच्चे की शिकायत मुल्ला जी से कर दी और होना वही था जिसका डर था। मुल्ला जी से लेकर के बात आगे काजी जी तक चली गई और मुस्लिम साम्राज्य था, मुस्लिम समय था, इस वजह से उस बच्चे को दंडित किया गया। कहा गया या तो इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर ये मुस्लिम धर्म को अपना ले। लेकिन वो बच्चा मुस्लिम धर्म को अपनाने वाला नहीं था। उस बच्चे ने साफ कह दिया आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तब जब उसको फांसी देने वाले थे, जो आपका मतलब फांसी चढ़ाता है जल्लाद, वो जब उसको मारने आ रहा था, जब उसका गला काटने आ रहा था, तो क्या होता है, वो एकदम से बच्चे का मुख देकर, उसके भोलेपन को देख करके उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। तब वो बच्चा हकीकत उसको तलवार उठा करके देता है और कहता है मैं इतना छोटा होकर के अपने धर्म को निभा रहा हूँ, आप तो बहुत बड़े हैं, आप भी अपने धर्म को निभाइए और गला काट दीजिए। तब उसका गला काट दिया जाता है और तब से ये दिन बसंत पंचमी का ही दिन था। तब से उसकी याद में पाकिस्तान के लाहौर ज़िले में, ये पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है लेकिन लाहौर में कुछ ज़्यादा ही मनाया जाता है। इस दिन पतंग उड़ा करके उस बच्चे का बालक को याद किया जाता है, उसकी कुर्बानी को, उसकी धर्म को याद किया जाता है। ये दिन 23 फरवरी 1734 का दिन था और बसंत पंचमी राजा भोज का जन्म दिवस भी है। आप सभी को पता होगा, वो तो बहुत ज़्यादा ही महादानी व्यक्ति थे। वो भी बसंत पंचमी से लेकर 40 दिन तक का एक त्यौहार कराते थे, जिसमें वितरण रहता था, एक बहुत बड़ा भोजन का आयोजन किया जाता था, ये राजा भोज द्वारा किया जाता था। और आपको बता दें कि आज के दिन एक महाकवि, हिंदी साहित्य के अमर विभूति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था, जो कि निर्धनों यानी कि गरीबों के लिए अपना पैसा और वस्त्र को दान किया करते थे। इनका जन्म 28 फरवरी 1899 को होता है। कहा जाता है कि आज के दिन जिनका जन्म होता है वो अच्छे काम करने वाले होते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले होते हैं। कहते हैं कि आज के दिन से शुभ कार्य यानी कि अपना पहला कार्य शुरू कर सकते हैं। और पढ़ाई के क्षेत्र में भी हमें अगर पेपर आने वाले होते हैं इसी टाइम पर, बोर्ड के बच्चों से सभी से कहा जाता है कि आज से माता सरस्वती को पूज करके आप अपनी अच्छी पढ़ाई शुरू कीजिए। और सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अपनी पढ़ाई के लिए लगे रहिए और जय सरस्वती।